ओम शांति। व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे उनकी हर बात प्रैक्टिकल होती थी। इस विषय पर शांतिवन में स्थित ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस में समर्पित रूप से डिज़ाइनर की सेवा में सेवारत ब्रह्मा कुमार संतोष भाई जगदीश भाई के संपर्क में आते ही कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, उसका विवरण इस प्रकार दे रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। वे सिर्फ ज्ञान सुनाते नहीं थे, वे खुद भी धारण करते थे, वही दूसरों से कहते थे। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत था। उनकी क्लासेस सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। एक बार कुमारों की भट्टी थी मधुबन में। वे क्लास कराने आए थे। क्लास की शुरुआत में उन्होंने कहा कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो लिख कर देना। 4-5 लोगों का एक ही प्रश्न था और वह बहुत अच्छा प्रश्न था। उस प्रश्न का उनका उत्तर भी उतनी ही सच्चाई से भरा हुआ था। उसे सुनकर मेरे मन में जो प्रश्न थे वो खत्म हो गए। प्रश्न था कि बाबा को तो सब पता रहता है, वे सबका सब कुछ जानते हैं। एक तरफ कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो काबिल अर्थात योग्य नहीं हैं, फिर भी उनको अच्छा स्थान मिला हुआ है। उस पद के लिए वे बिल्कुल लायक नहीं हैं। दूसरी तरफ कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनमें सब योग्यताएं हैं, वे भटक रही हैं, उनको सही स्थान नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यज्ञ के हितैषी नहीं हैं, लेकिन उनको यज्ञ में संपूर्ण संरक्षण मिला हुआ है। कुछ लोग सच में यज्ञ रक्षक हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं रखा जा रहा है या उनको साधारण स्थान या सेवा दी गई है। सार यह था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। भगवान जानी जाननहार है, ऐसा क्यों? यह उन कुमारों का प्रश्न था। यह प्रश्न पढ़कर भाई साहब मुस्कुराए और हम सबसे पूछा कि अच्छा और बुरा की परिभाषा आप किस रूप से दे रहे हैं। किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा कि रामायण में मंथरा एक कैरेक्टर है, आप जानते हो? सबने कहा जी हाँ। उन्होंने पूछा उसका कैरेक्टर कैसा था? सबने कहा नेगेटिव। फिर उन्होंने पूछा क्यों नेगेटिव था? सबने कहा उसने कैकेयी के कान भरे, राम को वनवास भेजा, उसके कारण राजा दशरथ ने प्राण त्याग किए। भाई साहब ने कहा ठीक है, यह एक पहलू है। अभी दूसरे पहलू से सोचो। अगर राम वनवास नहीं जाता तो असुरों का वध कैसे होता? अहिल्या, जटायु, रावण और ऋषि मुनियों का उद्धार कैसे होता? दुष्टों का संहार, शिष्टों का उद्धार जो हुआ, किसके कारण? सब भाई चुप हो गए। उन्होंने पूछा असुरों का संहार और ऋषि मुनियों के उद्धार के लिए कारण कौन बना? उत्तर मिला मंथरा। अब बताओ मंथरा नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव? सब ने बोला पॉजिटिव। भाई साहब ने कहा ड्रामा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको अभी समझ में नहीं आती। ड्रामा एक बहुत लंबी चीज़ है। हमारी दृष्टि बहुत हद की है। हमारी दृष्टि इस दीवार तक जा सकती है, लेकिन दीवार के पीछे क्या है हमें दिखाई नहीं पड़ती। जो दिख रहा है उतना ही सत्य नहीं है, उसके पार भी सत्य है। यह ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है। आप समझते हैं आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ आपका बुरा नहीं हो रहा है, आपका अच्छा हो रहा है। अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो ही नहीं सकता और बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। आपको लग रहा है कि बुरे लोग मौज कर रहे हैं, नहीं, वे मौज नहीं कर रहे, बुरा कर रहे हैं। अभी उनका कुछ पुण्य का खाता है, इसीलिए अच्छा पा रहे हैं या अच्छा मिल रहा है। अपने जमा पुण्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। जब उनका पुण्य का खाता शून्य हो जाएगा, उसके बाद उनके लिए सज़ा ही सज़ा है, पश्चाताप ही पश्चाताप है। आप यह कह रहे हो कि अच्छी आत्माओं का बुरा हो रहा है। इसका कारण यह है कि उनका विकर्म का खाता रहा हुआ है। वो चुकता होने तक उनका बुरा होता है, उसके बाद उनकी मौज ही मौज है। वास्तव में उनके लिए कुछ बुरा नहीं है,
विकर्म भस्म हो रहे हैं। इस प्रकार भाई साहब ने कर्म और ड्रामा के रहस्य को स्पष्ट किया। भ्राताजी एक सज्जन और बड़े अनुभवी पुरुष थे। पूर्व निजी सहायक, स्पीकर, पंजाब विधानसभा एवं वर्तमान प्रबंधक, प्रशासन, ग्लोबल अस्पताल, आबू पर्वत, ब्रह्मा कुमार महिंदर भाई भ्राता जगदीश चंद्र जी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। मैं सन 1967 में ज्ञान में आया और जगदीश भाई जी के बारे में सुना। उनका साहित्य भी पढ़ा तो बहुत ही प्रभावित हुआ। बाबा की फिलॉसफी और उनके साहित्य का अध्ययन किया तो परमात्मा और आध्यात्मिकता के प्रति मेरा विश्वास पैदा हुआ। यज्ञ के हर ब्रह्मावत्स के दिल में भ्राता जगदीश जी के प्रति अगाध स्नेह और सत्कार की भावना थी और आज भी है। विशेषकर अति विकट परिस्थितियों में तो उनको बहुत ही याद किया जाता है। इनकी लिखने की शैली अद्भुत थी। उसे पढ़ते पढ़ते ही बाबा की फिलॉसफी में सत्यता ज़रूर नज़र आती थी। सन 1980 के दशक में मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके संपर्क में आया। जगदीश भाई जी ही सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव द्वारा स्थापित इस संस्था के मुख्य प्रवक्ता और साहित्य लिखने के अधिकारी थे। इनकी स्वीकृति से मैंने इनसे लिखी हुई 6 मुख्य किताबें, पहली साप्ताहिक पाठ्यक्रम, दूसरी पथ प्रदर्शनी, तीसरी नैतिक शिक्षा, चौथी विकारों पर विजय, पांचवी घर गृहस्थ में रहते सहज राजयोग और छठवीं हीरे तुल्य जीवन, इनका पंजाबी भाषा में अनुवाद किया। इनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही यह कार्य संभव हो पाया, जिसका मुझे नाज है। संकल्प आते ही इनके प्रति मेरा आदर और सत्कार भाव पैदा हो जाता है। उनके संपर्क में आते ही जीवन में अनुशासन और बाबा के कार्य के प्रति गंभीरता तथा कर दिखाने की शक्ति आ जाती थी। उनके साहित्य में सत्यता और निर्भीकता की झलक और फलक दिखाई देती है, जिसको पढ़कर व्यक्ति को वैसा बनने की प्रेरणा भी मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे उनके सानिध्य में रहने से, उनके कार्य करने से अलौकिक गर्व महसूस होता था। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उससे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।